Hello everyone, welcome to the day 3 of the challenge that I have accepted. Uh, and today we are going to have a discussion about the how good leadership should be. So as I mentioned, having years of experience as a assistant manager, before that team leader and all, मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर वही हो सकता है, या एक अच्छा लीडर वैसे ही होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय सेंटिमेंट्स को समझ सके। यू नो हम हमें नहीं पता होता है, क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग इन वन ऑफ द एमएनसी। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड सिंस वी गॉट द लीडरशिप पोस्ट एंड ऑल, हमें लगता है कि भाई अब हम तो इनको नचा सकते हैं, वी कैन डू एनी थिंग विद दैम। It shouldn't be like that. Honestly, because I've been working as as an assistant manager in one of the MNC and all. The first thing that I am taking away from this thing is, how good you are as an assistant manager. Are you comfortable in dealing with the people who all are reporting to you, or even if the people are not reporting to you, are you approachable that the people can walk up to you and say or share their problems that they are going through, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स रेंज पे है। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। आई नो कॉर्पोरेट में एक तरीके के लोग नहीं आते हैं, दे आर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमें नहीं पता चलता है कि हम हमारा कलीग्स किस फेज से गुजर रहा है। एंड अगर हम अच्छे लीडर नहीं रहेंगे, इफ़ वी आर नॉट अ पीपल मैनेजर, और इफ़ वी आर नॉट अ पीपल ओरिएंटेड, जो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, दे विल बी डिससेटिस्फाई। एंड एक अच्छा कोट है कि लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाते हैं, दे ओनली लीव व्हेन दे फील कि हमारा मैनेजर हमसे कनेक्टेड नहीं है, और they are not appreciated for the work they do. They are not feel valued when they have contributed something to the organization and stuff like that. So मुझे लगता है कि being a team leader, being a manager, हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि पीपल ओरिएंटेड हम कैसे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे ही काम करवाना है। वी आर अ सपोर्ट स्टाफ, एंड जो भी पैसे कमा रहे हैं, दे आर द एक्चुअल पर्सन हु आर अर्निंग, एंड उनकी वजह से भी हमारी सैलरी आ रही है। सो बीइंग इफ़ यू बिल्ड दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, समहाउ हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो चेंज होगा। एंड और उसके साथ साथ में अगर पर्सपेक्टिव हमारा चेंज हो रहा है, विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर, और हम लोगों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, हम लोगों को लोग फील करा पाएंगे। एक अच्छा चीज़ ये यहाँ पे कॉर्पोरेट में हो रहा है कि लोग स्लेव्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने एजेंट्स को, अपने लोगों को। सो दैट शुडंट बी लाइक दैट। अगर आपका कोई भी एक बंदा आपके अंडर में कोई भी काम कर रहा है, यू शुड बी लेटिंग दैट पीपल फील वैल्यूड, अप्रिशिएटेड। अगर कुछ बंदा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम में, लेट देम नो दैट दे आर द वन हु आर कंट्रीब्यूटिंग मोर। एंड अगर कोई बंदा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, try to understand the business. I mean, क्यों नहीं हो पा रहा है? Is there something that affect him because of his family members, friends, or something like that? Is everything going good in his life or her life, in personally or professionally? So एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर होने का मतलब यही होता है कि हाउ वेल यू आर ओरिएंटेड with the stuff like that. And as soon as you understand this perspective, you are going to succeed in your life. So be a good manager, try to understand the people, and contribute more. So आज के लिए इतना ही. I hope you like this video. If you like this, please subscribe the channel. Thank you.